तो है कि शराब पीनी है, और उतना पैसा भी तो हो। और पैसा नहीं हो तो इच्छा क्या करेगी? और पैसा है, इच्छा नहीं है, तो फिर भी हम शराब खरीद सकते हैं। खरीद सकते हैं क्योंकि पीने की इच्छा तो है नहीं। जैसे इच्छा और कर्म दोनों, अगर मेरी इच्छा है कि मेरे को अगले जीवन में गाड़ियों में घूमना है, तो मैं बहुत गरीब हूँ, कुछ है ही नहीं मेरे पास, अगले जीवन में गाड़ी में घूमना है, पर मेरे को पुण्य कर्म किया ही नहीं कि मेरे को मनुष्य जन्म मिले, तो अगले जन्म में क्या बनूंगी? कुत्ता बन के गाड़ियों में घूमेंगे। आप देख रहे हो आजकल के कुत्ते गाड़ी में घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे? इच्छा तो थी उनकी गाड़ी में घूमने की, पर मनुष्य बनने के लिए उन्होंने कर्म नहीं किया। कर्म भी तो चाहिए ना मनुष्य बनने के लिए, ऐसे नहीं कि हम ऐसे मनुष्य बन जाएंगे। इच्छा तो कर ली मैंने गाड़ी में घूमने की, मगर कर्म नहीं करी कि हम मनुष्य बन सकें। तो हमने कहा ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी कर देते, तुम कुत्ता बनो और गाड़ी में घूमो। आज बहुत सारे कुत्ते घूम रहे गाड़ी में, इंसानों को रोटी मिले, कुत्ते गाड़ी में घूम रहे, उनके लिए सब कुछ अलग मिला खाना। यहाँ पे 84 लाख योनियां हैं, हम किस योनि में जाना चाहते हैं हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आप चुन सकते हो आपको क्या बनना है, ऊपर या नीचे या इसी में। देवता बनना चाहते हो, मिट्टी लोक में मनुष्य बनकर रहना चाहते हो, या नीचे की योनियों में कीड़े पतंगे जो भी है वो बनना चाहते हो। जलचर, थलचर और नभचर, जल के जीव, पृथ्वी के जीव या फिर आकाश के जीव, 3 तरह के जीव हैं। तो तीनों जीवों में से हम कौन सा बनना चाहते हैं, तो हमारे हाथ में है। कहते जितना पढ़ेगा उसको उतनी अच्छी नौकरी मिलेगी। यहाँ पे वही दिखाया कि पहले हम छोटे थे, फिर बड़े होते होते फिर बूढ़े हो गए, तो फिर मर गए। यहाँ पे आत्मा का साइज बताया कितने? बाल अगर शत भाग्यस्य शतला कलिपतस्य च भागो जीव सविज्ञेय सच अनंत्य याय कल्पते। यदि बाल के अगर भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए, तो इस तरह के प्रत्येक भाग के माप आत्मा का माप साइज है हमारी आत्मा का। अभी कोई सोच रहे स्त्री के बाल तो लंबे होते हैं, पुरुषों के बाल छोटे होते हैं, तो किसके बाल की अगर भाग की बात कर रहे हैं? सिर्फ बाल के अगर भाग की। अगला भाग कितना? इतना से हमारा, चाहे पुरुष का चाहे स्त्री का, है ना। यदि कि हमारे बाल लंबे हैं तो उनका अगर भाग भी लंबा हुआ, नहीं तो इतना सा हमारा बिल्कुल कोना बाल का, उसके 1000 हिस्से करोगे उस इतने से बाल के, तो बताइए वो हमारी आत्मा का साइज है। और वो एक अंदाजा है, पर वो साइज है नहीं है, एक बताया गया। तो इसलिए हम माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते। बाल के अगर के भाग का 10,000वां हिस्सा हमारी आत्मा का साइज है। तो कोई सोच सकते हैं हाथी तो इतना बड़ा है, तो हाथी की आत्मा बड़ी होगी? सबकी आत्मा एक समान है, चाहे वो चींटी है चाहे वो हाथी है, सबकी आत्मा का साइज एक ही है। वो इतनी छोटी सी आत्मा जो बाल का अगर भाग का 10,000वां हिस्सा है, वही चींटी को चलाती है, वही हाथी को भी चलाती है। इतनी शक्तिशाली है हमारी आत्मा। ऐसा नहीं कि हाथी बहुत बड़ा है तो उसको खींच नहीं पाएगी। तो आत्मा कहाँ है? हृदय के भीतर है। तो आत्मा क्या सबकी एक है या अलग अलग है? हैं? एक है। आपकी आत्मा मेरी आत्मा में कैसे आएगी? आपका अपना शरीर है, अपनी आत्मा है, मेरी आत्मा मेरे शरीर में, एक कैसे है? साइज की बात नहीं हो रही, हम तो आत्मा की बात कर रहे हैं। जब व्यक्ति तब अलग अलग हैं, तो आत्मा भी तो अलग अलग है। तब तो 2 व्यक्ति दिखाए हैं यहाँ पे, 2 बच्चे,
तो दोनों बच्चों में आत्मा अलग अलग है। ऐसा नहीं कि सब में एक ही आत्मा है। सब में एक ही आत्मा कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। तो हमारा अपना व्यक्तित्व है अलग अलग, जैसे व्यक्तित्व है ऐसी आत्मा भी अलग अलग है। तो यहाँ पे भगवद्गीता में से कठोपनिषद में से एग्जाम्पल दी गई है। बैठ जाएंगे वो अपने आप बैठ। तो इस उदाहरण से समझ आया, दो पक्षी दिखाए हैं यहाँ पे। कौन है ये? एक आत्मा और दूसरा परमात्मा। जो आत्मा है वो खट्टे मीठे फल चख रहा है, और जो परमात्मा सिर्फ देख रहे हैं, तो वो उनके कर्मों में लिप्त नहीं है। जो परमात्मा है दूसरी आत्मा के कर्मों में लिप्त नहीं है, बस देख रहे कि कब ये आत्मा मेरी तरफ मुड़ेगी। तो नीचे देखेंगे, इधर कृष्ण भगवान दिखाए और इधर एक जीवात्मा दिखाई है ना। तो वो खट्टे मीठे फल क्या है हमारे? दुख सुख। तो कभी हम दुख भोग रहे, कभी सुख भोग रहे हैं। तो भगवान कुछ नहीं कहते है ना। तो भगवान बस देखते हैं पर लिप्त नहीं। मत इसको बाहर छोड़ दो बच्चे को, इतने छोटे बच्चे हो, यहाँ कोई काम नहीं है, आप घर ले जाओ इसको। तो हमारे हृदय में दो लोग बैठे, एक आत्मा और दूसरे परमात्मा। आत्मा का साइज क्या बताया अभी? बाल के अगर भाग का 10,000 माइस। और परमात्मा का क्या साइज है? हमारे अंगूठे जितने हैं परमात्मा, जितना हमारा अंगूठा बड़ा है इतने बड़े परमात्मा हमारे हृदय में खड़े हैं। तो साक्षी रूप में हम जो भी करते हैं अच्छा या बुरा, उसके साक्षी हैं भगवान परमात्मा। तो कभी हम गलत काम करते हैं, सोचते हैं पहले करें ना करें, फिर अंदर से नहीं गलत है ये। होता है ऐसा कि नहीं? एक बार होता है ना कि नहीं गलत, हाँ मेरे कौन देख रहा, छोड़ो कर लेते हैं। वो जो आवाज़ है वो किसकी है? परमात्मा एक बार हमारे को रोकते, नहीं तुम गलत कर रहे हो। तो हमारे को परमात्मा दिखते नहीं, हमें तो छोड़ कौन देख रहे हैं, पर तभी हमारे को कर्म लिख दिए जाते हैं साथ साथ। तो परमात्मा साक्षी रूप में है। तो जब हमारी मृत्यु होती है तो परमात्मा तब छोड़ते भगवान के यमराज के पास ले जाकर, क्योंकि वहाँ पर परमात्मा हमारा साक्ष्य देता